लर्निंग इंग्लिश पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जैसी पहचान है, बिल्कुल इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर टाइम का जिक्र किया जाता है, यानी वक्त का जिक्र किया जाता है। कोई काम कितने घंटे से हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है, इसका जिक्र होता है, यानी सेंस और फॉर का जिक्र किया जाता है। इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको बोलेंगे। फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आता है हैड बीन, और हैड बीन सबके साथ आएगा, चाहे वो ही शी इट हो या आई यू वी दे हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर। नेगेटिव फार्मूले में ऐसा होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन हो जाएगा। जब दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आता है। जैसे यहाँ पर हैड बीन है तो हम क्या कहेंगे, हैड नॉट बीन। तो फार्मूला होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर फॉर। और जब हमने इंट्रोगेटिव फार्मूला बनाना होगा तो हैड शुरू में आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। आई हैड बीन ईटिंग मैंगो फॉर हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे से आम खा रही थी। आई हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे से आम नहीं खा रही थी। हैड आई बीन ईटिंग मैंगो फॉर हाफ एन आवर। क्या मैं आधे घंटे से आम खा रही थी। तो मज़ीद और एग्जाम्पल्स देखते हैं, कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो सकेगा। नंबर वन सेंटेंस, जैसे कि सेंस का देख लेते हैं, जिसमें सेंस भी यूज़ हो और शी का जिक्र किया जाए। जैसे कि शी है, यहाँ पर तो हम कहेंगे शी हैड बीन, यानी हर किसी के साथ हैड बीन आएगा, चाहे वो शी हो, आई हो, यू हो, वी हो। शी हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस 5 o'clock। वो 5 बजे से आम खा रही थी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि वो 5 बजे से खा रही थी, यानी एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया, एक परफेक्ट टाइम बता दिया गया है, तो इसलिए हम सेंस लगाएंगे। She had not been eating mango since 5 o'clock. Had she been eating mango since 5 o'clock? तो इस तरह से हम बना सकते हैं सेंटेंस। और मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। We had been eating mango for few minutes. हम चंद मिनट से आम खा रहे थे। अब यहाँ पर चंद मिनट ये नहीं बताया कि वो सुबह के हैं, शाम के हैं, किसके हैं। चंद मिनट बस बता दिया कि चंद मिनट से हम आम खा रहे थे। तो इसके साथ हम फॉर लगाएंगे। वी हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर फ्यू मिनट्स। हैड वी बीन ईटिंग मैंगो फॉर फ्यू मिनट्स। क्या हम कुछ मिनट से आम खा रहे थे। दे हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस इवनिंग। वो शाम से आम खा रहे थे। दे हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस इवनिंग। हैड दे बीन ईटिंग मैंगो सिंस इवनिंग। क्या वो शाम से आम खा रहे थे। तो मज़ीद और एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर वन सेंटेंस है, आई हैड बीन बेकिंग अ केक ऑन द मिफ्जाल्स बर्थडे फॉर 2 hours। मैं मिफ्जाल की बर्थडे पर, यानी मिफ्जाल की सालगिरह पर 2 घंटे से केक बना रही थी। नंबर टू, शी हैड बीन मेकिंग टी फॉर फ्यू मिनट्स। वो चंद मिनट से चाय बना रही थी। नंबर थ्री, ही हैड बीन ईटिंग फिश एंड बिरयानी फॉर 1 hour। वो 1 घंटे से मछली और बिरयानी खा रहा था। नंबर फोर, दे हैड बीन ईटिंग बटर विद ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर। वो आधे घंटे से नाश्ते में बटर के साथ ब्रेड खा रहे थे। नंबर फाइव, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही थी। नंबर सिक्स, वी हैड बीन गोइंग टू द पार्क सिंस इवनिंग। हम शाम से पार्क जा रहे थे। नंबर सेवन, सना हैड बीन रीडिंग द होली कुरान फॉर 2 hours। सना 2 घंटे से कुरान की तलावत कर रही थी, यानी कुरान जो है वो पढ़ रही थी। नंबर एट, मिफ्जाल एंड मिकाल हैड बीन प्लेइंग विद ईच अदर फॉर 3 hours। मिफ्जाल और मिकाल एक दूसरे के साथ खेल रहे थे 3 घंटे से। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, ये जितने सेंटेंस हैं इसमें से 2 से 3 सेंटेंस लें, इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएं और कमेंट करें। और दूसरा ये कि आप जिस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करें, मैं उस टाइप की वीडियोस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए।
Thanks for watching. See you next time. Subscribe our channel and hit the bell icon button so you never miss an update.